हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऋतुओं अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन। तो पहले हम जान लेते हैं कि संचय, प्रकोप और प्रशमन होता क्या है। संचय में जो आपके दोष होते हैं वो अपने स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ दोषों का संचय हो जाता है। फिर आती है प्रकोप अवस्था। प्रकोप में क्या होता है, जो संचित हुए दोष होते हैं वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो ये आपका हो गया प्रकोप। प्रकोप के बाद जो होते हैं दोष शांत हो जाते हैं, मतलब कि बढ़े हुए दोषों का शमन हो जाता है। तो ये तो हो गया संचय, प्रकोप और प्रशमन। इसके बाद अब आपको ये जो टेबल है ये लर्न करनी है, पर देखने में आपको ये टेबल अभी हार्ड लग रही होगी। तो अब हम इसको एक इजी वे में जो है याद करेंगे। तो इसमें जो आपको ये पूरी टेबल याद नहीं करनी है, पहले आपको जो है प्रकोप की ऋतुएं याद करनी है। तो वैसे भी आपको ये टेबल याद करनी है, क्यों ना जो इसकी ट्रिक है वो ही हम वैसे भी बना लें। तो इसकी हम ट्रिक लिख लेते हैं, वैसे भी VS&V। तो V से हो गया है वर्षा ऋतु, S से शरद ऋतु एंड V से वसंत ऋतु। वर्षा ऋतु में वात, शरद ऋतु में पित्त और वसंत ऋतु में कफ का जो है प्रकोप होता है। बस आपको जो है अभी इतना ही याद करना है, जो आगे की आपको टेबल है वो नेचुरली आपको जो है पूरी याद हो जाएगी। जैसे आपको पता ही है ऋतुएं जो होती हैं 6 होती हैं। हमने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया ही था, शिवग्री वसहे, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और अब जो इन 6 ऋतुओं को आपको सर्कुलर मैनर में लिख देना है, कुछ इस तरह से। पीछे हमने पढ़ा ही था कि वात दोष में जो होता है वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है। तो अब हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु में जो है वात दोष का प्रकोप हो रहा है, तो जो उसका संचय होगा उससे पहले वाली ऋतु में होगा। मतलब ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का संचय होगा, और शमन जो होगा उससे प्रकोपित जो ऋतु है उससे बाद वाली ऋतु में उसका शमन होगा। मतलब शरद ऋतु में वात दोष का शमन होगा। ये तो हो गया वात दोष का। अब हम पढ़ेंगे ऐसे ही पित्त दोष का। जो पित्त दोष है उसमें शरद ऋतु में प्रकोप होता है। तो अब जो शरद ऋतु से पहले वाली ऋतु होगी, पित्त दोष का प्रकोप है शरद में होता है। जो अब शरद ऋतु से पहले वाली ऋतु होगी उसमें पित्त दोष का संचय होगा वर्षा ऋतु में। और हेमंत ऋतु में पित्त दोष का शमन होगा। ये हो गया है पित्त दोष। पढ़ते हैं कफ दोष के बारे में। कफ दोष में वसंत ऋतु में प्रकोप होता है। अब कफ दोष में जो है हमारा जो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो है शिशिर ऋतु में संचय ना होकर हेमंत ऋतु से संचय होता है, क्योंकि इसमें शिशिर और हेमंत ऋतु की जो दिनचर्या है वो तो सेम होती है, बट जो शिशिर में सर्दी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें हेमंत ऋतु में जो है आपका संचय होगा कफ का। दोष का शमन जो है वो उसकी बाद वाली ऋतु में होता है। ग्रीष्म ऋतु में कफ दोष का शमन होगा। अब ये टेबल आपको थोड़ी इजी लग रही होगी। इसमें सिर्फ आपको प्रकोपित ऋतु को ट्रिक से ही याद करना है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, वैसे भी वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप। और जैसे कि आपको पता ही है कि प्रकोपित ऋतु से पहले वाली ऋतु में संचय होता है और प्रकोपित ऋतु के बाद वाली ऋतु में शमन होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू।